So hello guys, welcome back to another video of Study with me. So guys, are 50 days enough to crack CS exam in December 23? So guys, क्या 50 days enough है CS एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? और अगर इनफ है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टिल नाउ तो सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे. सो ध्यान से सुनिएगा ईच एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे क्या 50 डेज इनफ हैं. तो गाइज देखिए, आप लोग लास्ट 50 डेज़ अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसने अभी स्टार्ट कर दिया होगा या जिसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी होगी वो रिवीजन कर रहे होंगे. लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है, या वो सोच रहे हैं अगर मैं अभी से 0 से स्टार्ट करता हूँ या जस्ट मेरी 10% सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ एग्जामिनेशन. बिकॉज बहुत सारे आपके फैक्टर्स हो सकते हैं या बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं डिफरेंट टू डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए. कोई बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. सो कोई स्टूडेंट्स हैं जिनकी रीज़न थे किसी के घर में फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्या किसी की डेथ हो गई थी, XYZ रीज़न. लेकिन अब वो बाउंस बैक करना चाहते हैं लास्ट की 50 डेज़ में. सो क्या हम क्रैक कर सकते एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं? तो डेफिनेटली गाइस यू कैन क्रैक. लेकिन एक सही अप्रोच होती है, एक सही स्ट्रेटजी होती है, वो अभी आपको फॉलो करनी है इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस दिसंबर 23 एग्जामिनेशन. तो ध्यान से सुनिएगा गाइस. देखो, अभी हमें समझना पड़ेगा कि यार इन लास्ट 50 डेज़ में हमें रिवीजन भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमें मॉड्यूल भी करनी है. तो हमें अभी ये सब करना है या फिर हमें अभी पूरे को एग्जाम को क्लियर करना है. तो अभी हमें प्रायोरिटीज़ अपनी रखनी पड़ेंगी. ठीक है, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है आपको पहले प्रायोरिटी करनी पड़ेगी. यार जो सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको हमें पकड़ना है. ठीक है, सपोज़ कि अगर आप सिक्योरिटी लॉ दे रहे हैं तो सिक्योरिटी लॉ का पार्ट भी पहले करना है. अभी पार्ट भी हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से नहीं होगा गाइस. सबसे पहली बात तो अब जो जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए सबसे बड़ा जो हथियार वेपन कर सकते हैं वो भाई मैराथन्स एंड रिवीजन जो लेक्चर आते हैं ना वो. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर भी नहीं है तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट वो सारे टॉपिक्स तो करने हैं जो मैराथन रिवीजन में टीचर्स कराते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, वो टीचर्स कराते हैं तो वो आपको सारी करने हैं. ठीक है, समझ गए. एंड सेकंड थिंग इज दैट कि उनको कराने के बाद भी सिर्फ इतना इनफ नहीं है, आप लोगों को अपने कुछ एफर्ट्स देने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा. लाइक अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो या मॉड्यूल 2 दे रहे हो एग्जीक्यूटिव का या फिर प्रोफेशनल का कोई मॉड्यूल दे रहे हो, तो हर किसी सब्जेक्ट में एक्सेप्ट कुछ सब्जेक्ट, हर किसी सब्जेक्ट में आपके कुछ पार्ट्स दे रखे होते हैं. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कंपनी लॉ में पार्ट A, B, C 3 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से C पार्ट 10 मार्क्स आराम से दे सकता है आपको, और कंपनी लॉ का पार्ट B वो आपको आराम से 40 मार्क्स दे सकता है. तो 50 मार्क्स आप रेंज के स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, समझ गए. तो ये आपको प्रायोरिटी रखनी है कंपनी लॉ में. अब बात करते हैं SBC की. SBC में आपके 3 पार्ट A, B, C. तो SBC में ये आपको पार्ट C जो 25 मार्क्स दे सकता है आपको, 25 मार्क्स. यस, तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें 40 मार्क्स स्कोर करना है यार, उस 40 तक हमें टच होना है. तो 40 के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करना पड़ेगा. SBC का पार्ट C और पार्ट B जो है ना SBC का, उसमें 6 चैप्टर हैं आप लोगों के. तो एक होता है 13 चैप्टर, एक होता है 17 चैप्टर. ये दोनों चैप्टर बहुत लेंथी हैं और स्टूडेंट कई बार इसको करते करते ना परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं यार चैप्टर इतने बड़े कैसे याद होगा. अगर इन 2 चैप्टर को हटा दिया है तो पार्ट B में और भी 4 चैप्टर है ना, आप लोग पास्ट देखना उनसे भी क्वेश्चन आते हैं. तो आप लोग इन 13-17 के अलावा इन 4 चैप्टर फोकस करोगे ना तो आई थिंक उससे आपके ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं. समझ गए. अब आता है यार GIGL पार्ट एंड टैक्स पार्ट. GIGL का जो पार्ट है उसमें तो आपके पार्ट्स है ही नहीं है, डायरेक्ट 17 चैप्टर है. तो हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं? देखो, GIGL में भी आप देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जो हम प्रायोरिटी पे रख सकते हैं वो है हमारे ABC एनालिसिस करके हम कह सकते हैं कि यार देखो CPC, CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपको पूरी लिस्ट चाहिए कि कैसे कैसे कर सकते हैं. तो मैंने हर एक मॉड्यूल के लिए प्लेलिस्ट बना रही है हर सब्जेक्ट के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप डिटेल वीडियो देख लेना जाके. अभी मैं आपको लास्ट वीडियो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ. ठीक है, समझ गए. अब आती बात टैक्स लॉ की. आप लोग जानते होंगे पार्ट A आपका रहता है, पार्ट B रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स. आप लोगों को क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स पे फोकस करना है अभी, क्योंकि ये आपको इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का आराम से आपको ये क्लियर कर सकता है एग्जामिनेशन आपके. समझ लो, टैक्स के यहाँ पे 40 लाना हो तो आराम से आप इसमें 30, 35, 40 स्कोर कर सकते हैं अगर आपका टैक्स लॉ अच्छा है तो, इनडायरेक्ट टैक्स वाला. ठीक है, समझ गए. ये मॉड्यूल 1 की स्ट्रेटेजी हो गई पूरी की. अब आते हैं मॉड्यूल 2 की स्ट्रेटेजी. ठीक है, अब इसके बाद भी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, एंड तक वीडियो देखना जरूर, और लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब भी करना. अब आते हैं मॉड्यूल 2 में. मॉड्यूल 2 की बात करें तो सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, इन विच सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में मैंने स्कोर किया 78. ठीक है, सो 17 मैंने स्कोर कैसे किया, ध्यान सुनिएगा. उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप लोगों को पार्ट B पूरा करके जाना है. 2 ही तो चैप्टर है यार, 30 मार्क्स दे सकते हैं, तो आप लोग आराम से 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें. इसकी भी डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने.
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना आप, ठीक है। तो पार्ट भी पहले सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट सेकंड पार्ट है, उसके 2 ही चैप्टर हैं, इंटरमीडिएट वाला चैप्टर चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 आपका कैपिटल मार्केट वाला, ठीक है। ये दोनों आपको चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाना है, समझ गए। अब आता है आपका कि यार ये कैपिटल मार्केट करने के बाद हमारा सिक्योरिटी लॉ भी तो करना है। अब देखो सिक्योरिटी लॉ को भी ना मैंने 2 पार्ट में बांटा है कि मॉड्यूल में नहीं है, पार्ट मैंने बांटा है। इसमें 3 एक्ट है, 11 रेगुलेशन है, चैप्टर 14 है टोटल। इसमें 3 एक्ट, सकरा, सेबी एंड डिपॉजिटरी, ये 3 चैप्टर आप लोगों को 10 से 15 मार्क्स आराम दे सकते हैं। इजी चैप्टर है, मजे आ जाएंगे पढ़ के, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपको चीजें समझनी है, फंक्शन याद करने हैं, पावर याद करनी है, थोड़ी बहुत पेनल्टी वो याद करनी है, समझ गया। ये पार्ट पहले करोगे आप। एंड रेगुलेशन, LODR, ICDR, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये आपको चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। म्यूचुअल फंड आराम से आपको 5 से 10 मार्क्स दे सकता है म्यूचुअल फंड, ये रखना। अब देखो 3 चैप्टर जो मैं सबसे बड़े वीक लगे थे मेरे में, क्योंकि वो ना कंफ्यूजिंग थे बहुत, लाइक बायबैक हो गया, टेक ओवर हो गया, डीलिस्टिंग, ये 3 चैप्टर ना मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि आपस में मिलते जुलते हैं कि कितने दिन में ऑफर पीरियड स्टार्ट होगा, कितने दिन में एंड होगा, हमें सेबी को एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, ड्राफ्ट देना है, तो वो डेज ना मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे। इसलिए मैंने इन 3 चैप्टर को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी पे रखा था। हालांकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन लास्ट में रखा था ताकि जो मेरे मेन पार्ट है वो तुम्हारा आराम से स्कोर कर पाऊँ एग्जामिनेशन, ठीक है। और मैंने किया भी 78 स्कोर। अब आते हैं सिक्योरिटी लॉ के बाद, अब आते हैं सेकंड अपना पार्ट FSM, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करें सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 6 चैप्टर, 40 मार्क्स। भाई आप इसको आराम से 2 से 3 बार पढ़ लेना, ज्यादा इस पर फोकस करना। इट कैन गिव यू एटलीस्ट 30 मार्क्स आराम से, समझ गया। 30 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो, और यहाँ पे तो आप 50 मार्क्स इजीली ले आओगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत करते हो आप, थ्योरी भी करते हो, और थ्योरी तो आपका पार्ट बी में है ही आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वो भी आराम से स्कोर कर सकते हो। अब आता है आपका यार FSM के बाद हमारा बच जाता है EBCL। देखो EBCL की बात करें, इसमें भी 3 पार्ट है, पार्ट A, B, C। मैं बोलूंगा सबसे पहले पार्ट B पे फोकस करो। कॉम्पिटिशन एक्ट 25 मार्क्स, 1 चैप्टर, आराम से आप कर सकते हो यहाँ पे 20 मार्क्स स्कोर, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अब इसके बाद हम करते हैं बात हमारा EBCL का पार्ट C के बारे में। मैं आप लोगों को पहले भी EBCL के वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में हर एक सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। पार्ट C में आप लोग देखोगे, पास्ट ईयर का पैटर्न देखो आप, कि वहाँ पे डिफरेंस के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ईजी आते हैं। आप लोग आराम से देखिएगा, क्लियर कर सकते हैं। 15 मार्क्स में आराम से 12 मार्क्स डिफरेंस बिटवीन के आते हैं। टेबलर फॉर्म में लिखना, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं आपके पार्ट C में डिफरेंस बिटवीन वाले, वो आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पेनल्टी आती है, ठीक है, PMLA, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो देखना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। पार्ट C और पार्ट A में तो आपका ODI, SEZ, इजी चैप्टर उठाओ। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूजिंग चैप्टर उठाओगे ना, FDI उठाओगे, FEMA उठाओगे, कंफ्यूज करोगे आपको ये, तो आप अभी इजी चैप्टर उठाओ, 5 मार्क्स हर एक चैप्टर में चलो अभी आप, समझ गए। तो ये आप EBCL करोगे। CMA का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर भी बता देता हूँ आप लोग को। देखो सबसे पहली बात, जो आपको जो बेसिक वाले चैप्टर हैं, शेयर्स हो गया, डिवेंचर, जो आप 12th में पढ़ के आ चुके हो, ये आराम से आपको मार्क्स दे सकते हैं 10 से 15 मार्क्स। शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बोनस हो गया, बायबैक हो गया, ये आपके क्वेश्चन आराम से क्लियर कर सकते हो आप। फिर आता है पार्ट A में इंडिया इसके जो पार्ट आते हैं ना, 3-4 चैप्टर हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। भाई थ्योरी के आते हैं मार्क्स कि कौन सा इंडिया किसका है, लर्न करोगे, आराम से मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कार्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट करोगे, ठीक है, रिकॉर्ड्स करोगे, CRA 1 2 3 4, ये फॉर्म याद करोगे, आराम से मार्क्स मिलेंगे। इसमें पास्ट पेपर देखना, ठीक है। यहाँ CMA के मैंने स्ट्रेटेजी बता दी आपको, डिटेल में देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लेना। ये मैं आपको पूरा पढ़ा दिया था कैसे कैसे आपको प्रायोरिटी रखनी है। अब आती है बात कि हम एग्रीगेट कैसे हमें रखें। एग्रीगेट करने के लिए ना, हमें एग्रीगेट बनाने के लिए हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 1 या 2 तो हमें सब्जेक्ट स्कोर करने हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसे कि मैं आपको कंपनी लोग कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी लोग, JHL, SBC, ये 3 पार्ट आराम से आप 3 सब्जेक्ट को कोई भी टारगेट कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट कंपनी लॉ कर सकते हैं, इसको पसंद है, वरना SBC और JHL मैंने किया था, आप भी कर सकते हैं। मैंने पार्ट B में किया था अपना सिक्योरिटी लॉ एंड FSM, ठीक है, और मैंने उसमें 3 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन स्कोर करी, सिक्योरिटी लॉ में, FSM में एंड कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आराम से मैंने एग्जामिनेशन स्कोर कर दी। अब देखो, अब आती है बात नोट्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो मेरे खासकर मॉड्यूल 2 के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन करिएगा, आपको मिल जाएंगे नोट्स। और सिक्योरिटी लॉ के कई स्टूडेंट ने तो मेरे नोट रेफर करके दे स्कोर एग्जामिनेशन मोर देन 70, ठीक है। तो आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन, लेकिन अमेंडमेंट देख लिएगा, ओके, 2021 के नोट्स है वो, ठीक है। तो वो आराम से आप एग्जामिनेशन देख लिएगा, एग्जामिनेशन स्कोर कर पाएंगे, अमेंडमेंट देख लिएगा, ठीक है। और कोई चैप्टर में अमेंडमेंट आई है, कोई टॉपिक में आई है, वो जरूर देखना। डिलिस्टिंग में तो पूरा चैप्टर अमेंड हुआ है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब बात आती है देखो राइटिंग प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको पता होना चाहिए 3 घंटे में आप कैसे मैनेज कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट भी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिस की कोशिश करना कि हो जाए। अब आता है हमें प्रेजेंटेशन देनी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रेजेंटेशन। अगर आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहे ना एग्जाम में, तो आप लोगों को एग्जामिनर को ये दिखाना है कि यार मुझे क्वेश्चन आता है, उस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना आप। और आंसर प्रेजेंट करने के लिए कुछ प्रेजेंटेशन आपकी टिप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जो आपको बेस्ट पार्ट आता हो ना, बेस्ट पार्ट वहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, बेस्ट पार्ट करना, प्लस केस लॉज हैं,
कोई लीगल वर्ड है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको आप क्या अंडरलाइन करोगे, ठीक है, अंडरलाइन कर दोगे जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है वहाँ पे। थर्ड थिंग इज दैट अगर कोई केस स्टडी आ रही है तो पूरा जो पैटर्न होता है ना वो यूज़ करना है। लाइक फर्स्ट लिखोगे आप प्रोविजन ऑफ द केस, फिर प्रोविजन लिखोगे, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है तो लिखोगे एज पर रेलिवेंट सेक्शन, ठीक है, ऐसे लिखोगे। एंड देन प्रोविजन के बाद सेकंड पॉइंट में लिखोगे आप फैक्ट्स ऑफ द केसेस। फैक्ट ज़्यादा बड़े मत करना, 3 से 4 लाइन में खत्म कर देना फैक्ट्स। फिर आता कंक्लूजन, कंक्लूजन एंड प्रोविजन पे ज़्यादा फोकस करना इन क्वेश्चन ऑफ केस स्टडीज, ठीक है, समझ गए। अब आता है आपका कि यार देखो और इंपॉर्टेंट टिप्स हैं प्रेजेंटेशन को लेके। लाइक एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज से करना, ठीक है, और आगे पीछे कोशिश करना कि ऐसा मत करना कि क्वेश्चन में 1 का पहले सी उठा लिया, फिर 2 का ए उठा लिया, फिर 3 का डी कर लिया। अगर कोई आप क्वेश्चन उठाते हो तो उसके सारे पार्ट कंप्लीट करना, उसके बाद ही आप कोशिश करना कि नेक्स्ट पार्ट पे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो गाइज ये साथ आप लोगों के लिए मेरी तरफ से टिप्स थी, ठीक है, और पास से पेपर देखना, आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और गाइज यही स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए। और कोई आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप पे दे रखी है, और मैंने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। सो आप ऐसे आराम से स्कोर कर सकते हैं एग्जामिशन, और आप आराम से क्लियर कर सकते हैं CS एग्जाम दिसंबर 23। लेकिन आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, डेडिकेशन रखना पड़ेगा, और हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। अभी आप जाके सोचो मैं मॉड्यूल कवर कर लूँ, मैं नोट्स बना लूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप मैराथन रिवीजन जो आ रहे हैं टीचर्स के वो देखो, और अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ उन टॉपिक्स पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया आप लोगों को कौन कौन से हैं, ठीक है गाइज। तो ये सब था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो hit the like button, subscribe the channel, and last you know very well guys, share as much as you can। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट गाइज।